साईं राम। आज हम बनाते हैं चने की दाल की नमकीन। देखिए, मैंने ये दाल रात को ही भिगो कर रख दी थी और ये 500 ग्राम दाल थी। करीब 500 ग्राम में मैंने ये वाली 1.5 कटोरी दाल ली है, जो मैंने रात को ही भिगो दी। भिगोते समय इसमें हल्का सा खाने वाला सोडा हमने डाला है, जो छोले चने राजमा वगैरह में डालते हैं हम लोग, वो वाली खाने वाला वही वाला सोडा डाला हुआ है। अब हमें इस दाल को बहुत अच्छे से 3-4 बार धो लेना है। हमने इस दाल को बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है, कम से कम 4-5 बार। इसमें बिल्कुल सोडे की महक, वैसे भी चने की दाल को अगर भिगो ज़्यादा देर तो इसमें महक आने लगती है। इसे खूब बढ़िया से करके धो लिया है। अब हम इसे चलनी में भी निकाल सकते हैं 2-4 मिनट, नहीं तो आप किसी भी चलनी, कड़छी, छाने से किसी से भी इस तरीके से करके आप ये सारी दाल को इस तरीके से कम 1-2 घंटे नहीं सुखाना है, 10-5 मिनट इस तरीके से करके हवा में आप रख देना, जब तक के लिए जब तक हम मसाला तैयार करते हैं। इसका मसाला तैयार जब तक होगा, जब तक इस दाल में थोड़ी सी हवा लग जाएगी, थोड़ी सूख जाएगी, उसके बाद फिर बताते हैं इसे कैसे क्या बनाना है। इसी दाल से हमें 2 तरीके की नमकीन बनानी है। इसमें हम मसाले तैयार करते हैं। तो मसालों के लिए हमने क्या लिया है इसमें, ये पहले चाट मसाला, फिर काली मिर्च। इसका पाउडर नहीं है मेरे यहाँ इस टाइम, तो इसलिए मैंने इसके दाने ले लिए हैं, साउथ काली मिर्च। ये थोड़ी सी आमचूर पाउडर, ये काला नमक, ये सादा नमक है, और ये थोड़ा सा बिल्कुल चौथाई हल्दी पाउडर, ये मिर्च पाउडर। अब ये सब चीज़ें हमें इस मिक्सी में डाल के इसका महीन पाउडर बना लेना है। आपको पता है ये जो बाज़ार के मसाले होते हैं, ये आमचूर पाउडर वगैरह, इसमें एसिड वगैरह डालते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नहीं सही होता। और बरसात के टाइम इस टाइम अगर मार्केट से हम नमकीन लाते हैं, फुल पैकेट लाते हैं, खोल लिया सिल जाते हैं, और इस टाइम पे बरसात में तो अपने घर की ही बनी नमकीन ज़्यादा बेस्ट रहती है, और आप कभी भी कितने भी समय रख सकते हैं। पर मार्केट की नमकीन इसलिए आप इतने समय तक के लिए नहीं रख सकते कि एक चने की दाल से हमें 2 तरह की नमकीन बनानी है। इसमें हमें खसखस और सौंफ, इन्हें दोनों को पहले चाहे फ्राई पैन या तवे या कढ़ाई, आप किसी भी चीज़ में भून सकते हैं। और अगर आपके पास पुदीना पिसा हुआ है नहीं है तो साबुत लेके, थोड़ा बरसात का टाइम है तो उसे भी भूनना है, पर मेरे पास पिसा हुआ है तो मैं उसमें वो भी डालूंगी। अगर आपको मीठा पसंद है ये वाली नमकीन, तो इसमें हल्की से आप पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, नहीं तो बस इतनी ही चीज़ें काफ़ी हैं। इस तरीके से करके दूसरा फ्लेवर तैयार करते हैं। और मैंने इसे तवे में, क्यों सामान जरा सा था इसलिए मैंने इसे तवे पे ही डाल दिया है, इसे गर्म करने के लिए। इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई या फ्राई पैन नहीं रखा हुआ है। अब इसे हल्के हल्के से ऐसे करके चला लेना है इसको। इन्हें दोनों को अच्छी तरीके से भून लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे पीसना है। इसके डालने से क्या होता है, सौंफ और पुदीने के डालने से थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। हमें पहले वाली नमकीन जो बनाएंगे उसमें डालेंगे वो अलग का मटेरियल, और ये चीज़ अलग है। इसके स्वाद का उसके स्वाद का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब हमने इसे जो सौंफ को और इसे खसखस को थोड़ा इसे तवे पे फ्राई करा, मतलब भुना है, इसे गर्म करा है, सेका है इसे, इसलिए ताकि ये थोड़ा करारा हो जाए। और ये पिसा हुआ पुदीना था, इन्हें दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इसे ऐसे कर, इसे थोड़ा सा हमें ऐसे करके दरदरा कर लेना है। क्यों, ये जरा सा है इसलिए मैंने इसे मिक्सी में नहीं डाला है, ये इसी तरीके से ऐसे ही पड़ जाएगा। अब इसे इस तरीके से करके इसे ऐसे मिक्स कर लेना है सबको। इसमें हमने चीनी बिल्कुल नहीं डाली है, चीनी बूरा इसका हमने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करा है। अब ये दूसरे उसमें डालते हैं। देखिए, अब हमने ये जो दाल इस पे एक रुमाल पे डाली थी कॉटन के हैं, इस दाल को भिगोते समय आपकी इसे पहचान क्या है, इसे पहचान ये रखनी है कि अगर आपकी ये दाल हाथ से इस तरीके से नखून से बिल्कुल 1 के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो समझिए ये आपके अच्छी तरीके से फूल गए। अगर ये इस तरीके से दबती नहीं है तो समझ लेना कि अभी आपकी दाल को फूलने में और समय चाहिए। और जब हम इसे फैला लेते हैं तो इसे कॉटन के कपड़े से, सूती से इसे इस तरीके से इसका मॉइस्चर जो होता है वो सारा सुखा लेते हैं। इस तरीके से इसे सबको सुखा लेना है अच्छे तरीके से। ये अब इसमें थोड़ा बहुत है उसमें पानी सीलर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये बनेगी बहुत अच्छी करारी, जिससे तला जाएगा। एक इस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें आप चाहे घी का ही इस्तेमाल करें, डालडा करें, रिफाइंड करें, कोई भी चीज़ करें, पर तेल ना डालें इसमें।
इसको हमने चेक कर लिया एक दाना डाल के कि हमारा तेल इसमें कितना गर्म हो गया है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हमको इसे एकदम बर्तन से नहीं छोड़ना है, बर्तन में पलट के हमें इस तरीके से करके हल्के से धीरे से, क्यों ये भी उछलता है, इसमें झाग आते हैं, अपनी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से करके बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आप इस तरीके से करके छोड़ देना है। इसमें झाग होंगे, इसमें तेल भी हमको घी रिफाइंड वगैरह जो भी हो तेल तो नहीं डालते हैं, तो बहुत कम डालना होता है। क्यों अगर आप कढ़ाई भर लेंगे फिर अगर ये उसमें डाल देंगे फिर ये और ऊपर होगा ऊंचा, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है बनाते समय। और इसको बराबर हमें ऐसे चलाते रहना चाहिए इस तरीके से करके। देखिए इस तरीके से सारे हमने डाल देते सब सीख गए, सब इस तरीके से करके निकाल लिया। ऐसे इसका तेल निकाल लेते हैं ये सब, और उसके बाद में हमें ये इस तरीके से सब हमने ऐसे करके ऐसे करके निकाल, थोड़ी सी इसे अलग कर लेते हैं। क्यों हमने जो दूसरा मसाला तैयार करा है ना, हमें अब वो भी बनाना करना है, वो दिखाते हैं आपको कि थोड़ा इसमें वो वाला फ्लेवर डालेंगे, थोड़ा ये फिर बताते हैं। इसमें ये तैयार करा है, ये इस तरीके से करके ऐसे डालते हैं ये मसाला, इसको ऐसे चला देते हैं। मेरा मसाला ये ज़्यादा बन गया है इसलिए मैंने इसे रोक दिया है। अगर आपको मेरी ये चना दाल नमकीन पसंद आई तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। आप बना के ज़रूर देखना, फिर आप मुझे कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।